अब इसके बाद याद रखना 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी याद रखना सीबीएसई क्लास के लिए और एमपी बोर्ड एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। खास तौर पे याद रखना सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये लिखा इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। जांच करना है, ओनली आपको चेक करना है, याद रखना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको बस इस क्वेश्चन में ओनली वेरीफाई करना, मात्र जांच करना है कि 6 की घात मतलब n रखने पर, और कोई भी अगर n जो रखा है n में अपन कोई भी नंबर ले लेते हैं और नंबर की जब पावर हटाएंगे तो क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको बस ये चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में ओनली वेरीफाई ही करना है, मात्र जांच करना है बस। अब इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इन क्वेश्चन में आपको बेसिक से ये बोला है, क्वेश्चन का पहले बेस बता दे रहा हूँ, याद रखना। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि 6 की घात n मतलब 6 की पावर n जो है, क्या वो 0 पे एंड हो रहा है कि नहीं, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। 0 पे एंड हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो अपन कोई भी नंबर ले लेते हैं, n मतलब होते हैं नंबर। अब n की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, n की जगह पे 2 रख सकता हूँ, n की जगह पे 3 रख सकता हूँ, n की जगह पे 4 रख सकता हूँ। लेकिन जब अपन इसकी पावर, जैसे मान लो एग्जाम, ये ओनली रफ में समझाना होगा कि फेयर क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। जैसे लिख दिया 6 की पावर 1 कर दी, n की जगह पे मैं पहले 1 ले रहा हूँ, तो 6 की पावर ऑन 6 आएगा। तो क्या बताओ इसका लास्ट नंबर क्या है, 0 है कि 6 है। तो इसका लास्ट नंबर क्या है भैया, 6। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 आना चाहिए। याद रखना क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्या जे लास्ट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, 6 की पावर 2 ले रहा हूँ, तो 6 जा कितना हो जाएगा 36। तो इसका एंड नंबर क्या आ रहा है, 6। क्या ये 6 0 पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको, या एक और कर 6 की पावर 3 कर ले रहा हूँ, तो 216 हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा 6। तो ये भी 0 पे एंड नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपको ओनली इस तरीके से आपको चेक करना। लेकिन अब प्रॉपर वे में क्वेश्चन कैसा लिखना वो मैं बता दे रहा हूँ। याद रखना, ये क्वेश्चन का बेस आपको बता दिया मैंने कि लास्ट में हमेशा एंड 0 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, पावर 1 2 3 4 करने पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कवर करवाऊंगा और दोनों में आपको बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले देखो इंग्लिश में आपको लाइन क्या लिखनी पड़ेगी, इफ, क्या लिखोगे, इफ एनी नंबर, ठीक है, इफ एनी नंबर एंड्स with the digit 0 it should, ठीक है, it should be divisible by 10, ठीक है। आपको अगर कोई से नंबर अगर अपन लेंगे, वो 0 पे एंड कब होगा, उसके लास्ट में अगर 10 होगा तभी 0 पे मानेंगे ना भाई, वो नंबर 10 होना चाहिए तभी उसको अपन 0 मान सकते हैं, ठीक है। या अदर शब्दों में, अदर वर्ड में अपन, अदर शब्दों में क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड में क्या बोलें अपन इसको, ये बोल सकते हैं इट विल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 and 5। तो इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 × 5 इक्वल कितना हो जाएगा 10। तो 2 5 से कितना हो रहा है 10। तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है 0। तो ये नंबर ऐसा है, 10 ऐसा है, इसके लास्ट में 0 हो रहा है एंड करने पर, ठीक है। लेकिन अपन से क्या पूछ रहा है, 6 की पावर n पूछा, ना कि अपन से 10 पूछा है, ठीक है। ये पहले आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को सबसे पहले आपको इतना पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना, अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी क्या लिखना पड़ेगा, मैं आपको दोनों को सेम कराते जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना है। अब आपको हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, यदि, ठीक है, क्या लिखोगे, यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या 0 अंक पर
समाप्त हो सकती है तो वह, है ना, अगर कोई भी नंबर है अगर वो 0 पे समाप्त हो सकती है वह 10 से विभाजित होती है, या अदर शब्दों में क्या से कह सकते हैं अपन, यह संख्या, ठीक है, यह संख्या 2 और 5 से विभाजित हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना है, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को लिखना है, और ये ऊपर वाला जो बताया मैंने ये किसको लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को लिखना है। ठीक है, अब ये तो अपन ने क्या कर दिया कि एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि 0 पे कब एंड होगी, लेकिन हमारा जो, अब इसके बाद याद रखना आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, ये 6 की पावर n पूछ रहा है आपसे, ये बोल रहा है क्या 6 की पावर n क्या 0 पे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन हमने एक बेसिक रफली तौर पे आपको मैंने 2-3 लाइन स्टार्टिंग में लिखवा दी। अब आपको क्या करना है, इस जो n है, n की प्लेस पे आपको 1 रखना है, n की प्लेस पे 2 रखना है, n की प्लेस पे 3 रखना है, और ये चेक करना है ओनली 2 से 3 बार बस। क्वेश्चन में ये बोला कि आपको ओनली चेक करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 की पावर n ले रहे हैं, जिसमें हम n की वैल्यू कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, वो 6 ही आएगा, तो इसका लास्ट में कितना आ रहा है 6, तो इसका डिजिट 6 ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से ले रहे हैं अपन 6 की पावर n, तो n की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, अब 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 कितना 6 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और सॉल्व कर लेते हैं, 6 की पावर n ले रहे हैं, n की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 इंटू 6 तो कितना आएगा 216 आएगा। तो ये अपन को करना है, पहले ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें याद रखना जब अपन पावर n कर रहे हैं तो एंड हमारा 0 नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 चेक करना, पर इसमें 0 नहीं हो रहा है, याद रखना है। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या लाइन लिखना है वो बता दे रहा हूँ। अब इसमें लास्ट में आपको क्या लाइन लिखना है, लास्ट में बस ओनली ये लाइन लिखना है, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा लास्ट में ओनली। अब सेम इंग्लिश हिंदी वालों को भी बता दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों क्या लिखेंगे, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आता है। भाई ये तो 6 की पावर n की जगह पे आपको 8 की पावर n कर दे, कुछ भी दे दे, तो करना यही रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जो कि CBSE वाले बच्चों को भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है।